हम देखते हैं कि गोकू ऑर्थस के सामने खड़ा होता है। ऑर्थस उसे देखकर काफी हैरान होता है और उससे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर जिंदा मिलोगे। मैं तुम्हें देखकर काफी हैरान हूँ। इस पे गोकू कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम आखिर वापस आ गए हो। इस पे ऑर्थस कहता है, हाँ तुमने सही कहा और इस बार मैं किसी को भी बख्शने नहीं वाला। इस पे गोकू कहता है, मैंने पिछली बार तुम्हें बस सिर्फ सील किया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे ऑर्थस कहता है, देखते हैं इस बार आखिर कौन मरने वाला है। इस पे फू कहता है, लगता है कि ये लड़ाई अब काफी मजेदार होगी। दोनों के दोनों ही काफी ताकतवर हैं। इस पे डिमिग्रा कहता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि फू ने आखिर इसे यहाँ पर क्यों लाया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये फू की बातों को मानने वाला है। तो आखिर फू ये सब क्यों कर रहा है? अगर फू सबको खत्म ही करना चाहता है तो फिर उसने सबको औजारू क्यों बनाया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो भला आखिर करना क्या चाहता है? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है और मोरो हर्ट्स से कहता है, देखो हर्ट्स, लगता है वो आ गया। इस पे हर्ट्स कहता है, वो भला आखिर कौन है? उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। इस पे मोरो कहता है, वो डीमन किंग है हर्ट्स। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पे मोरो कहता है, वो ने उसे अपने मकसद को अंजाम देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। इस पे डिमिग्रा कहता है, लेकिन वो आखिर करना क्या चाहता है? इस पे मोरो कहता है, तुम्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, बस देखते जाओ। इस पे हर्ट्स कुछ भी नहीं कहता और वो मन ही मन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फू को उसे यहाँ पर बुलाने का मकसद क्या है? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि ऑर्थस के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम इस बार जरूर मरोगे। इस पे ऑर्थस कहता है, कोशिश करके देख लो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू गुस्से में ऑर्थस पे अपना अटैक करता है, लेकिन ऑर्थस कहता है, तुम इस बार तो कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हूँ। हम देखते हैं कि गोकू के हमले को ऑर्थस बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। इस पे गोकू कहता है, क्या वो मेरे हमले से बच गया? इस पे ऑर्थस कहता है, लेकिन तुम मेरे हमले से नहीं बचोगे। और ऑर्थस ये बात को कहने के बाद फिर गोकू पे अपना अटैक करता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे रोक नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे गोकू कहता है, इसने अपनी ताकत पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा ली है। इस पे ऑर्थस कहता है, चलो भी गोकू, क्या हुआ? कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं रहे हो ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बार इतनी आसानी से नहीं मारने वाला। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैं तुम्हें इस बार तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस पे गोकू कहता है, तुम्हारे लिए ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, समझे? और मरने वाले तुम हो, मैं नहीं। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और उस पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्थस गोकू के हमले से फिर से बच जाता है और उससे कहता है, चलो भी गोकू, थोड़ा और जोर लगाओ, इन सभी से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्थस जैसे ही ये बात कहता है, गोकू ऑर्थस के पीछे से उस पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि ऑर्थस उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे फिर गोकू ऑर्थस से कहता है, मैंने तुमसे कहा था, तुम जितना सोच रहे हो तुम्हारे लिए ये उतना भी आसान नहीं होने वाला, समझे? इस पे ऑर्थस कहता है, अच्छा तो तुमने अभी अपनी स्किल और ताकत को थोड़ा इम्प्रूव किया है। अच्छा है, मुझे ये काफी पसंद आया। कम से कम तुम मुझे थोड़ी टक्कर तो दे पाओगे। इस पे गोकू कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इस पे ऑर्थस कहता है, क्या तुमने क्या कहा? इस पे गोकू कहता है, मैं तुम पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, तो फालतू की बातें करना बंद करो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, समझे? इस पे ऑर्थस कहता है, नहीं, मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म कर दूंगा। इस पे गोकू कहता है, ये तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगे। गोकू ये बात कहते ही ऑर्थस पे अपना हमला करता है, लेकिन ऑर्थस उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तुम मॉर्टल, तुम्हें सच में अपने आप पे काफी घमंड हो गया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ साथ सभी मॉर्टल्स को खत्म कर दूंगा। ऑर्थस ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करता है और गोकू पे अपना हमला करता है। गोकू उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू ऑर्थस के हमले को डॉज नहीं कर पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे ऑर्थस कहता है,
बेवकूफ मॉर्टल, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मुझे हरा सकोगे? पिछली बार तुम मुझे मार नहीं पाए तो भला इस बार तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? ये बिल्कुल नामुमकिन है। जब ज़ेनोसमा खुद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम भला क्या ही कर लोगे? और ऑर्थस ये कहने के बाद गोकू पे अपना हमला लगातार करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें किंग काय को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेनेट से गोकू को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, कम ऑन गोकू, तुम मुझसे नहीं हार सकते, तुम्हें उससे जीतना होगा और वो भी हर हाल में। अगर तुम उसके सामने हारे तो इस बार वो कुछ भी नहीं बचने देगा, तुम्हें ये करना होगा गोकू। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू पे कई सारे अटैक करने के बाद ऑर्थस रुक जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि शायद इतना काफी होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू काफी जख्मी हालात में नीचे गिरा हुआ होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें हर्ट्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि मोरो से कहता है, क्या ये मुमकिन है? वो इससे हार गया, लेकिन इतनी जल्दी? इस पे मोरो कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं हर्ट्स, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ऑर्थस पे कुछ औजारू अचानक से हमला कर देते हैं। ऑर्थस उनके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और उनसे कहता है, तुम सभी बेवकूफ बंदर, मेरी लड़ाई के बीच में आने की तुमने हिम्मत कैसे की? ऑर्थस गुस्से में उन सभी पे एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू अचानक से बीच में आकर ऑर्थस के हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, नहीं ऑर्थस, तुम इस बार किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पे ऑर्थस कहता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या? तुम इन सभी को मेरे हमले से बचा रहे हो, यानी ये सभी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तो मैं इन सभी को मार दूंगा। इस पे गोकू कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस पे ऑर्थस कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर देखते हैं तुम इन्हें कैसे बचाते हो। और तभी हम देखते हैं कि ऑर्थस गोकू पे अचानक से एक हमला करता है। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑर्थस अपनी जगह से हटकर उन सभी औजारों के पास पहुंच जाता है। गोकू उसे वहां देखकर काफी चौंक जाता है। अभी ऑर्थस कहता है, मैंने कहा ना, तुम इस बार कुछ भी नहीं कर सकते। और ऑर्थस ये बात कहने के बाद उन सभी औजारों पे अचानक से अपना एक छोटा सा हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे औजारू मारे जाते हैं। गोकू ये देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम उन सभी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुम। इस पे ऑर्थस कहता है, देखा तुमने, मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारे बंदरों को मार दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। इस पे गोकू कहता है, मैं इसके लिए मैं नहीं छोड़ने वाला। गोकू ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करता है और अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है। ऑर्थस उसे देखकर कहता है, क्या भला अब ये क्या है? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रुको जरा, क्या ये डार्क जिन है? मुझे यकीन नहीं होता, तुम में भी एक डीमन की ताकत है। ऑर्थस जैसे ही ये बात कहता है, गोकू उस पे अपना एक जोरदार हमला करता है। ऑर्थस उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉज नहीं कर पाता और गोकू का अटैक उसे काफी जोर का लगता है और ऑर्थस उसे नीचे गिर जाता है। इसके बाद ऑर्थस कहता है, तुम्हारी ये ताकत काफी अच्छी है और अब मुझे तुमसे लड़ने में मजा आएगा। और ये कहने के बाद ऑर्थस भी गोकू पे अपना हमला कर देता है और ऑर्थस भी गोकू पे टूट पड़ता है और दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इस पे फू कहता है, क्या बात है, ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच हुई लड़ाई से पूरी धरती कांपने लगती है और कई सारे प्लैनेट भी कांपने लगते हैं। इस पे डिमिग्रा कहता है, कमाल की ताकत है, ये दोनों तो वाकई में लाजवाब हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता ये इतना भी ताकतवर हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है, जो कि हर्ट से कहता है, बस कुछ देर और, फिर उसके बाद हमें वो देखने को मिलेगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और ऑर्थस एक दूसरे पे लगातार अपना हमला किए जा रहे होते हैं। इस पे ऑर्थस कहता है, तुम वाकई में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हुए हो, लेकिन तुम फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? तुम्हारे डीमन की ताकत ज्यादा है, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद वो अपना एक जोरदार हमला गोकू पे करता है। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे रोक नहीं पाता और गोकू डिफेंसलेस हो जाता है। और फिर इसके बाद ऑर्थस उस पे लगातार अपना हमला किए जा रहा होता है। गोकू अब ऑर्थस के किसी भी अटैक को रोक नहीं पाता और अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर नीचे गिर जाता है। गोकू को काफी चोटें आई होती है,
गोकू उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। इस पे ऑर्थस कहता है, क्या हुआ? क्या यही तुम्हारी ताकत थी? तुम तो बहुत ही जल्दी ढेर हो गए। मुझे तो अभी अभी मजा आना शुरू हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। लगता है तुम मुझसे अब लड़ने के लायक नहीं हो, तो चलो मैं इसे अब खत्म कर देता हूँ। हम देखते हैं कि ऑर्थस सभी ओजारू की तरफ अपना हमला करने वाला होता है। इस पे गोकू कहता है, नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, रुक जाओ। इस पे ऑर्थस कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास अब ताकत नहीं बची है? इस पे गोकू कहता है, नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो सभी लोग मारे जाएंगे। कोटिन, चीची, पुलमा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि ऑर्थस गोकू से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस बार किसी को भी नहीं बचा सकते, और देखो तुम अब किसी को भी नहीं बचा पाओगे। ये कहते ही ऑर्थस उन सभी औजारों पे अपना हमला कर देता है और गोकू चिल्लाता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़े धमाके के साथ ऑर्थस उन सभी औजारों सभी के सभी औजारू मारे जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं जिसके लिए डीमन किंग को हराकर वापस आया, इसने उन सभी को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्या मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ? इस पे ऑर्थस कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, तुम्हें क्या लगा तुम वाकई में इन सबको मुझसे बचा लोगे? ये नामुमकिन है, और अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये कहने के बाद ऑर्थस गोकू के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे टक्कर दे पाओगे, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। ऑर्थस ये कहने के बाद गोकू पे अपना पंच करता है, जिससे कि गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इस पे ऑर्थस कहता है, तुम मॉर्टल्स, मैं तुम सबको कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। तुम सभी के सभी कितने कमजोर और बेकार हो। इस पे गोकू कहता है, मैं बस अपनी फैमिली के साथ दोबारा रहना चाहता था। मैं बस उन सभी को ठीक करना चाहता था। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं इतना बुरा था? आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? पहले सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और फिर डीमन किंग्स, और अब फिर ये। मैंने आखिर क्या गलत किया? इस पे ऑर्थस कहता है, तुम्हारी यही गलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और कमजोर हमेशा मारे जाते हैं, और अब तुम भी मारे जाओगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, अब मुझे छोड़कर सभी मारे जाएंगे। इस पे ऑर्थस कहता है, क्या भला अब ये क्या कर रहा है? हम देखते हैं कि अचानक से गोकू की ताकत अब बढ़ने लगती है और ऑर्थस उसकी शक्ति की वजह से काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, क्या भला अब ये क्या है? हम देखते हैं कि गोकू की ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और अब पूरा यूनिवर्स 7 कांपने लगता है और गोकू की शक्ति का आभास अब जेनोसमा को भी हो जाता है और वो कहते हैं, क्या भला अब ये क्या है? क्या ये वाकई में गोकू है? और तभी हम देखते हैं कि गोकू अब अपने सुपर सैन इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ऑर्थस उसे देखकर कहता है, क्या भला अब ये क्या है? वो भी गोकू की इस ताकत को देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, भला अब ये कैसी ताकत है? इसके बाद मोरो भी कहता है, आखिरकार वो वक्त आ गया। हम देखते हैं कि ऑर्थस गोकू से कहता है, भले ही तुम कितने भी ताकत क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसके बाद ऑर्थस गोकू पे अपना अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू ऑर्थस के हमले को इजीली डॉज कर लेता है। इसके बाद ऑर्थस भी अपनी पावर को अप करता है और गोकू पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उससे कहता है, अब तुम मेरे हाथों मरोगे। गोकू ऑर्थस के हमले को रोक लेता है और उस पे अपना हमला करता है। इस पे ऑर्थस कहता है, क्या भला ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये मुझे नहीं हरा पाएगा। ये नामुमकिन है। हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपना एक खास हमला कर देता है और ऑर्थस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू के हमले को रोक नहीं पाता और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ ऑर्थस आखिरकार मारा जाता है। वो ये देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या भला ये कैसे पॉसिबल है? ऑर्थस मारा गया? ये नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो और हर्ट्स को दिखाया जाता है। हर्ट्स कहता है, क्या उसने वाकई में उसे मार दिया? इस पे मोरो कहता है, मैंने कहा था उसे हराना इतना आसान नहीं है। इसके बाद डिमिग्रा कहता है, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि डिमिग्रा वहाँ से अचानक भाग जाता है। इसके बाद गोकू कहता है, मैं अब सब कुछ खत्म कर दूंगा, मुझे अब किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में अब कोई भी नहीं बचेगा।